हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सीरीज ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम पूरी लेक्चर सीरीज ला रहे हैं अपनी रियल एनालिसिस के ऊपर, जो CSIR, नेट, JRF, IIT, जैम और गेट के लिए है स्पेशली। सो इसी सीरीज में हमारा ये 22nd लेक्चर है आज। तो आज हम बात करेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर की। इससे पहले हम सीक्वेंस और रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्या होता है सीरीज ऑफ रियल नंबर। बेसिकली अगर आपके पास सीक्वेंस है, हमारे पास सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो उनके टर्म के बीच में एक ऑपरेटर लगा देते हैं, एडिशन ऑपरेटर। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है। एडिशन ऑपरेटर लगाने के बाद जो हमें कुछ मिलता है उसे सीरीज बोलने लगते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इफ an is be a sequence of real number then the expression a1 plus a2 plus a3 up to an and so on, that is sum of term of sequence which are infinite in number, is called infinite series or series of real number simply। तो जो हमारे पास टर्म्स थे सीक्वेंस के a1 a2 a3 इस टाइप से करके, ठीक है, a1 a2 a3 ये टर्म्स, इनके बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया हमने, प्लस ऑपरेटर। तो ये जो हमें कुछ मिला एक्सप्रेशन, ये कहलाता है हमारे पास सीरीज। और इसको अगर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, हम समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं n बराबर 1 टू इन्फिनिटी an, और सिंपली हम इसको समेशन ऑफ an भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो सिंपल एक बेसिक डेफिनेशन हो गई सीरीज की। तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज से मतलब है कि अगर सारे टर्म उसके पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाती है, ठीक है। और अल्टरनेटिव सीरीज कहलाएगी अगर उसके टर्म अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिलते जा रहे हैं हमको। जैसे एक टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अल्टरनेटिव सीरीज बोलेंगे। और सारे टर्म अगर पॉजिटिव हैं तो उसको पॉजिटिव सीरीज बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलेंगे। इनका भी दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आगे जाकर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि ये दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज और अल्टरनेटिव सीरीज कहाँ पर यूज हो रही है। इनके ऊपर कुछ टेस्ट भी हैं हमारे पास। ओके, अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, SOPS। ये क्या है कि अगर कोई हमारे पास सीरीज गिवन है तो उसके हम उसमें SOPS फाइंड करते हैं पहले। SOPS का जो बिहेवियर होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो बिहेवियर होता है, वही बिहेवियर हमारा सीरीज का होता है, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी यह है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर of a sequence is called sequence of partial sum denoted by Sn, where Sn equal to where r equal to n to 1 to n ar। ठीक है, ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन होगी। जैसे कि S1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सेकंड S2 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट टू टर्म का सम, S3 हो जाएगा फर्स्ट थ्री टर्म का सम, S4 हो जाएगा फर्स्ट फोर टर्म का सम। इसी तरह से Sn हो जाएगा फर्स्ट एन टर्म का सम। इज कॉल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब जो इसका बिहेवियर होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो बिहेवियर होगा, वही बिहेवियर हमारा सीरीज का हो जाएगा। मतलब डाइवर्ज और कन्वर्ज और ऑसिलेट अकॉर्डिंगली करती चली जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा है बिहेवियर ऑफ द सीरीज। बिहेवियर ऑफ द सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन एन कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑसिलेट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली अकॉर्डिंग एज द SOPS। जैसे SOPS का बिहेवियर होगा, सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का बिहेवियर होगा, उसी तरह से इसका सीरीज का बिहेवियर होगा। दैट इज, अगर समेशन an कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब ये होता है, ये तभी कन्वर्जेंट होगी इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SOPS इज कन्वर्जेंट। अगर SOPS डाइवर्जेंट है तो सीक्वेंस जो सीरीज होगी वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर SOPS हमारा ऑसिलेट करता है तो सीरीज भी हमारी ऑसिलेट कर जाएगी। इसको हम एग्जांपल समझेंगे, ये बहुत इजी है। अब इसमें कोई परेशान होने वाली, घबराने की बात नहीं है कि SOPS क्या है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया an इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, एक सीक्वेंस थी हमारे पास। तो हमें देन ये कह रहा है कि सीरीज मतलब सीक्वेंस में हमने समेशन साइन लगा दिया, सीरीज बन गई। ये सीरीज बन गई हमारे पास, ठीक है। ये कन्वर्जेंट है। तो क्या करें हमने इसके लिए, सॉरी, S1 फाइंड किया। S1 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब फर्स्ट टू टर्म का सम, S3 फर्स्ट थ्री टर्म का सम, एज यू कैन सी। सो nth टर्म का सम कितना हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह चलते जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 n तक जाएंगे अगर चलते हुए, तो nth टर्म का सम निकाल देंगे। तो हमने nth टर्म का सम लिख दिया। इसमें से 1/2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 कॉमन निकाल दिया बाहर, और अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से ये सीरीज दिखाई देने लगी। ये सीरीज हमारी बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर हमारे पास होती है तो उसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस आर, 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर अपॉन, हमारे पास फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर,
ठीक है। तो ये हमारे पास आर यहाँ पर जो होता है कॉमन रेशियो कहलाता है। तो कॉमन रेशियो 1/2 है, तो 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर n बन जाएगा, क्योंकि 1 की पावर n लिखने से कोई फायदा नहीं, 1/r मतलब 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व किया तो ये 1 माइनस 1/2 की पावर n दिखाई मिल गया हमको। ठीक है, इसमें हमने ये Sn मिल गया, हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मिल गया। इसका हमने इन्फिनिटी लगा के इसमें लिमिट लगाया जब इसमें, तो ये हमें 1 मिलता है। तो क्योंकि ये 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, जैसे n इन्फिनिटी तक को जा रहा है, तो Sn जो है वो 1 की तरफ को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो SOPS है हमारा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज करता है 1 पे। तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज है यहाँ पर गिवन, ये समेशन 1/2 की पावर n, ये भी कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज करेगी 1 पर। तो जैसे SOPS का बिहेवियर है, उसी के रिलेटेड हमारा बिहेवियर होगा सीरीज का। जैसे कि एक और हम एग्जांपल समझ सकते हैं, सीरीज हमने ये ले लिए, ठीक है। देन द सीरीज समेशन an इज डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले nth टर्म हमने निकाल दिया इसका, nth टर्म ऑफ SOPS। अब यहाँ पहले S1 लेंगे तो 1/1 की पावर 2 आएगा, S2 लेंगे तो पहले 2 का सम आ जाएगा, S3 लेंगे पहले 3 का सम आ जाएगा। हमने सीधा यहाँ पर Sn लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का जब हम सम फाइंड करते हैं तो ये होता है n/2 n+1 2n+1, ठीक है। ये होता है n इंटू n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हम ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर करते हैं तो, ठीक है। ये हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। इसमें जैसे लिमिट लगाएंगे हम, s टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे Sn में, तो ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जब इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो Sn जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है Sn के, Sn जो है इन्फिनिटी तक को जा रहा है, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि Sn जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, इम्प्लाइज दैट जो रिलेटेड हमारी सीरीज है समेशन an, ये भी डाइवर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पर। ओके, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम होता है इस वजह से। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ज्योमेट्रिक सीरीज जो जिसमें हम कॉमन रेशियो बराबर होते हैं उसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सीरीज लिखी है, ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये कन्वर्ज करेगी अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 हो, एक्स ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्ज करेगी, और एक्स इक्वल टू -1 पे ये ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन -1 है तो ये ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली, ठीक है। ये चार कंडीशन है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब हम इसका कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, एक्स मतलब यहाँ पर कॉमन रेशियो है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर चेंज होता है, कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑसिलेट फाइनाइटली और ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ये मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक नोट है नीचे, ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन इट्स कॉमन रेशियो आर इज न्यूमेरिकली लेस देन 1। कॉमन रेशियो जब फाइंड करते हैं हम, अगर वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 आता है, अगर उसकी वैल्यू 1 से लेस आती है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आता है, तो मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है, तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन होती है तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो हमारी कन्वर्ज करती है। कर ओनली व्हेन, तभी कन्वर्ज करेगी जब जो हमारा जो आर की वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आए, 1 भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको, अगर 1 आ गई तो डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगी तभी कन्वर्ज करेगी। ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है बेसिकली। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है, r टू द पावर n इस तरह के फॉर्मेट में लिखी जाती है, मतलब 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके लिखेंगे, 2 की पावर 3, 4 की पावर ऐसे करके लिखते जाएंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज होती है ये। ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी 0 तक को टेंड करेगी, मतलब वही हो रही कन्वर्ज करेगी अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, मॉड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब r लाइज बिटवीन -1 to +1, नॉट इंक्लूडिंग -1 एंड +1। ओके, 1 एंड -1 नहीं इंक्लूड होने चाहिए, उसके बीच के पॉइंट में कुछ भी होता है आर की वैल्यू तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी 0 पर। अब एक थ्योरम है छोटी सी यहाँ पर कि इफ अ सीरीज समेशन एन कन्वर्ज देन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसको याद रखें बच्चे कि अगर कोई सीरीज समेशन एन कन्वर्ज कर रही है तो उससे रिलेटेड जो सीक्वेंस होगी वो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके रिलेटेड जो सीक्वेंस होगी तो वो जरूर कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करेगी 0 पर, ठीक है। तो सीरीज अगर एन कन्वर्जेंट है देन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, जबकि ये देन ध्यान रखना, अगर ये कन्वर्जेंट है तो उससे रिलेटेड जो उसकी एक सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ट करेगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। सिंस समेशन an मतलब द सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो इसका जो SOPS वो भी कन्वर्जेंट होगा। मान लेते हैं कि इसका कन्वर्जेंट होगा तो उसकी लिमिट कोई एल आ रही होगी। जब इसकी लिमिट एल आ रही है तो इसमें से एक टर्म कम कर देंगे, उसकी लिमिट भी एल ही आएगी, जाहिर सी बात है। n-1 तक भी अगर जोड़ेंगे तो उनकी लिमिट भी एल ही आएगी SOPS में। तो Sn बराबर हो जाएगा हमारे पास a1 + a2 + a3 an-1 + an, और Sn-1 जो हो जाएगा वो
n-2 n-1 तक जाएगा। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सारे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दो टर्म ये लास्ट के बचेंगे हमारे पास। ठीक है, एस एन माइनस किया तो हमारे पास ए एन रह गया सिर्फ, दोनों साइड लिमिट लगाते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर लिमिट ऑफ एस एन माइनस वन, और लिमिट ऑफ एस एन हमने एल कंसिडर किया हुआ है और लिमिट एस एन माइनस वन भी एल ही होगी, तो एल माइनस एल जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो आ गया। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उससे रिलेटेड जो सीक्वेंस होगी वो जीरो पे कन्वर्ज करेगी। ओके, अब एक रिजल्ट है यहाँ पर, कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट डिस्कस किया है ये ट्रू नहीं है। जैसे मैंने बताया था आपको, इसका उल्टा अपोजिट ट्रू नहीं है, मतलब कि जैसे कोई सीरीज है हमारे पास, ये डाइवर्ज कर रही है लेकिन इससे रिलेटेड जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो अगर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तो उससे रिलेटेड जो सीक्वेंस होगी वो जीरो पे कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो रही है जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो सीक्वेंस है वो जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका उल्टा तो ये ट्रू नहीं हो गया ना। तो जैसे हमने यहाँ लिख भी दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो इंप्लाइज करेगा कि ए एन मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। तो सीक्वेंस का जीरो पे कन्वर्ज करना ये इंप्लाइज करेगा कि जो से रिलेटेड हमारी सीरीज है वो कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उससे रिलेटेड सीक्वेंस जो है वो जीरो पे कन्वर्ज करेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में। इसके लिए एक और भी आप देख सकते हैं, छोटा सा नोट हमने यहाँ लिखा है कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है सीक्वेंस, ठीक है, उसके जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, तो उससे रिलेटेड जो सीरीज होगी वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड। थैंक यू अगेन।